खुदा निहायत बुजुर्ग, कुदरत में बढ़कर सबसे अजीम है। उसने सब चीजें अपने कलाम के वसीले से पैदा की। आसमान उसके जलाल को जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदा की पैदा की हुई हर एक चीज अच्छी थी। हर चीज खुदा की अजमत, बुजुर्गी और कुदरत की मजहर थी। खुदावंद खुदा ने मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और हैवानात पैदा किए। चुनाचे खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में रूह फूंकी, और यूं इंसान जीती जान हुआ। इस पहले इंसान का नाम आदम था। और फिर खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक को निकालकर उससे एक औरत बनाई, ताकि वो आदम की बीवी और साथी हो। ये औरत हव्वा कहलाई, जो दुनिया की पहली खातून थी। चुनाचे खुदावंद खुदा ने आदम और हव्वा में अपनी कुछ सिफात भी मुंतकिल कर दी, ताकि वो खुदा के साथ खुशगवार और करीबी ताल्लुक रख सकें। वो उस खूबसूरत बाग अदन में जो उनके लिए तैयार किया गया था, खुदावंद खुदा के हुजूर शादमान थे। वहां पर ना तो कोई दुख तकलीफ थी और ना ही मौत। खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, मां सिवाय एक के। अगर तूने उस ममनुआ दरख्त का फल खाया तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान के वरगलाने पर हव्वा ने फल तोड़ा और खाया और अपने शौहर आदम को दिया, और उसने भी खाया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने खुदा की बात से ज्यादा शैतान की बात को तरजीह दी। इस फेल की वजह से उनका रिश्ता खुदावंद खुदा के साथ कायम न रहा, क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए गुनहगार उसके हुजूर ठहर नहीं सकता। तब खुदावंद खुदा ने आदम और हव्वा को बाग अदन से निकाल दिया। उन्होंने खुदा की हुक्मदूरी की थी, इसलिए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके नतीजे में आदम और हव्वा और उनकी नस्ल ने दुख और मौत की सजा पाई। मेहरबान और रहीम खुदावंद खुदा ये मंसूबा रखता था कि किस तरह बनी आदम के साथ रफाकत को बहाल करना है, ताकि वो हमेशा उसकी बादशाही में रहे। कलाम मुकद्दस में खुदावंद खुदा अपने मंसूबे को यूं जाहिर करता है कि बनी नौ इंसान जिस सजा के मुस्तहिक हैं, उससे उन्हें निजात दिलाए, ताकि उनके गुनाह और शर्मिंदगी मिटा डाले और इंसान फिर से खुदा की बादशाहत में रह सके। खुदा ने अपने इस मंसूबे का कुछ हिस्सा अपने बंदे अब्राहम पर जाहिर किया। अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी ताजीम की। खुदावंद खुदा ने अब्राहम को बरकत बख्शने और उसके वसीले से अक़वाम आलम को बरकत देने का वादा किया। खुदावंद खुदा ने यह भी वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते समंदर के किनारे की रेत और आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, जिसकी वजह से खुदा ने उसे अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया। एक दिन खुदावंद खुदा ने अब्राहम को आजमाया कि आया वो उस पर भरोसा रखता और उसके अहकाम की फर्माबरदारी करता है। खुदावंद खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम जानता था कि इसी बेटे के वसीले खुदा ने उसकी नस्ल बढ़ाने का वादा किया है। तब भी अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी फर्माबरदारी की, इसलिए वो अपने बेटे को खुदावंद खुदा के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गया। अब्राहम ने अपनी छुरी उठाई, लेकिन खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि लड़के को नुकसान ना दे। मैं जानता हूं कि तू मेरा खौफ मानता और मेरी फरमाबरदारी करने को तैयार है। फिर अब्राहम ने निगाह की और अपने नजदीक एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने उस मेंढे को लिया जो खुदा ने मुहैया किया था और उसे अपने बेटे के बदले खुदा के हुजूर कुर्बान कर दिया। जब खुदाए रहीम और करीम ने अब्राहम के बेटे के एवज मेंढा कुर्बान होने के लिए मुहैया किया, तो उसने इंसानों के लिए अपनी अजीम मोहब्बत अब्राहम पर जाहिर की, ताकि बताए कि उसकी मोहब्बत वैसी ही है जैसी एक अच्छा बाप अपने बेटे से करता है। इस वाक़े के जरिए खुदा ने जाहिर किया कि उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी का इंतजाम कर रखा है। खुदावंद करीम ने कलाम मुकद्दस में जाहिर किया कि वो एक बेगुनाह शख्स को बनी आदम के गुनाहों के एवज मौत का वारा करने भेजेगा,
ताकि वो बनी आदम के गुनाह और शर्मिंदगी दूर करे। वो इस अजीम कुर्बानी से ईमान लाने वालों के लिए खुदा से रफाकत का दरवाजा खोल देगा ताकि वो हमेशा खुदा की कुर्बत में रहें। नबियों ने इस शख्सियत को मसीह कहकर मुखातिब किया। उन्होंने फरमाया कि खुदावंद खुदा मसीह को भेजेगा कि वो लोगों को गुनाहों से निजात दिलाए और अबद तक खुदा अजीम के नाम से सल्तनत कायम करे। दाऊद नबी ने फरमाया कि मसीह अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर खुदावंद खुदा उसे तीसरे दिन फिर से जिंदा करेगा। तुम्हारी सलामती हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे जहन में शक कहां से आ गए? देखो, मेरे पांव और हाथ देखो और जानो कि मैं ही हूं। छू कर देखो तो जान जाओगे। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब मैं तुम्हारे साथ था, कि हर एक बात जो मेरे मुतालिक मूसा के तौरात, नबियों के सहाइफ और ज़बूर में लिखी गई पूरी हो। इनमें यूं लिखा है, जरूर है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके नाम से तमाम कौमों में तौबा की और गुनाहों की माफ़ी की मनादी की जाएगी। इब्तिदा यरूशलेम से होगी। तुम इन बातों के गवाह हो और मैं अपने बाप का वादा तुम सब के लिए पूरा करूंगा, मगर तुम इस शहर में ठहरे रहो जब तक कि आलम वाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन।